अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड शाला। तो जैसे कि आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करके बता दीजिए, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए ये रहा वो पेपर जो मैंने कि पूरा सॉल्व किया हुआ है, ताकि आप अभी देख पाओ कि आपने कितने मार्क्स गेन किए होंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि क्वेश्चन पेपर 2024 का ये जो आया था। ये तो पूरी हिदायत जो हमें दी गई थी वो हमने पढ़ी ली होंगी, फिर इसके बाद सही जवाब का इंतखाब करके लिखिए। तो मंगू का पेशा था तांगा चलाता था, ठीक है। सेकंड है यासियात का इमाम कहा जाता है फानी को। थर्ड है उस्ताद और असतज़ा, ये क्या है भाई, जमाए मुतजादे हम मायने या मुज़क्कर मुअन्नस, तो ये क्या होंगे आप बताइए। उस्ताद असतज़ा ये होंगे वाहिद जमा। फिर ये भोला का माया से रिश्ता था माँ बेटे का। सबक चोरी उसका कुफारा के मुसन्निफा हैं, कौन है, आबिद हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट है बाबा उर्दू के नाम से जाना जाता है मौलवी अब्दुल हक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल जुमले सही या गलत बताइए। कुदरत दुनिया की हर चीज को एक दूसरे से जोड़ दिया है, सही। इकबाल एक बड़े फलसफी शायर हैं, सही। हाल अहवाल मुतज़ाद अल्फाज हैं, गलत, क्योंकि हाल और अहवाल अपोजिट नहीं है, ठीक है। हाल की जमा होगी अहवाल, तो इसलिए ये गलत। कलाम में किसी मशहूर तारीखी वाक़या मुकाम नाम या किसी रिवायत की तरफ इशारा करने को तलमी कहते हैं, सही। राम साहब में ड्रामा आजमाइश का किरदार है, सही। सर सैयद ने तैरना अपने मामू से सीखा, गलत। अब सवाल नंबर 3 है दी गई खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। उर्दू में एक एतराज ये किया जाता है कि ये मखलूत जबान है। हुकूमत बरतानिया ने इकबाल को सर का खिताब दिया। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। मैंने माया को पत्थर के एक कोसे में मक्खन रखते हुए देखा। चोरी उसका कुफारा गांधी जी की आप बीती के तलाशे हिंद तर्जुमे से माखूज है। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें जोड़ी मिलाइए। तो नजीम हकीकत हुस्न के शायर इकबाल फानी ने पहली गजल 11 साल की उम्र में कही। थर्ड है गजल अरबी जबान का लफ्ज है सूरज आफताब खुर्शीद हम मायन अल्फाज, इन तीनों का मतलब क्योंकि एक ही है। राम साइमिल की बीवी भागवती। तेजाई बारिश की जो अहम वजह है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एक जुमले में जवाब देना है। तो चौथा मिसरा कैसा होता है, हम काफिया। गैर मुरद्दिफ गजल किस तरह की गजल कहलाती है, जिसमें रदीफ ना हो और शेर काफिया पर खत्म हो जाए। नेक्स्ट है नज़म की कोई दो किस्मों के नाम लिखिए, तो वो तो आपने लिख ही दिए होंगे। फिर अरस्तु ड्रामे अज्जा तरकीबी में कितनी चीजों की जरूरी करार दी है, 6 चीजों की। फिर शायर ने दिल को कैसी बस्ती कहा है, निराली बस्ती। नायाब है हमसे शायर की क्या मुराद है, ये क्वेश्चन था हमारा। नायाब है हमसे मुराद कीमती या प्रीशियस है, ये क्वेश्चन आंसर में आया था, तो आप उसमें भी देख सकते हैं ये वाला। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 6 मर्दों को औरतों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए और उस्ताद मंगू अंग्रेजों से क्यों नफरत करता था, ठीक है। तो इसके जो आंसर है ये यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ये 6 का आंसर। और ये जो उसका और क्वेश्चन जो था ये, और जो उसका और था उस्ताद मंगू अंग्रेजों से क्यों नफरत करता था, तो इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट सवाल नंबर जो 7 पूछा गया है वो है उमर खज़र से शायर की क्या मुराद है। और 6 पर इसका या का दिया है उसने अमल और रास्तगोई से क्या मुराद है, तो उसने अमल से नेक काम और रास्तगोई से सच बोलना मुराद है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद सवाल नंबर 8 है दर्ज झेल इक्तबास को पढ़कर किसी एक की सलीस उर्दू लिखना है। तो भोला ये बात तो न समझ सका, सलीस उर्दू हो जाएगी इसकी। फिर है तजनी से ताम या हुरूफ अतफ की तारीफ में सलीस उर्दू होती है, मतलब ये आपको पैरा पढ़ना है और अपनी ऑन लैंग्वेज में इसको लिखना है। फिर तजनी से ताम और हुरूफ अतफ की मिसाल लिखिए। और 10th पे दर्ज झेल मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। कौन दो, लेकिन 2 ही दिए। ये तजनी से ताम की तारीफ और मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल कीजिए,
ये रहा जुमलों में इस्तेमाल उनका। फिर 11th पर दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नजर नहीं आई, ये इसका आंसर। जो इसका या का क्वेश्चन है उसका आंसर भी ये हो जाएगा, ये रहा इसका आंसर। फिर इसके बाद 11th क्वेश्चन हो गए ना, अब है 12th। सर सैयद ने अपना बचपन कैसे गुजारा, ड्रामा आजमाइश की मुजाहिद औरतों के नाम, इंसान के आसपास उसके अहम साथी कौन है, और गांधी जी का इतराफनामा पढ़कर उनके वालिद पर क्या असर हुआ। तो इसका आंसर ये रहा 12th, और ये उसकी या का आंसर। फिर 13 क्वेश्चन और ये उसके या का आंसर। फिर इसके बाद दर्ज अशार में से किसी एक शायर की तशरीह मैं हवाले कीजिए, और जो 10th क्लास का पूरा जो उर्दू का सिलेबस है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से जाके पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ शायर का नाम तो लिख दिया है और जो तशरीह आपको वो वहां से मिल जाएगी। फिर इसके बाद दर्जिल बंद को पढ़कर 15 और 16 के जवाब देना है। आपने बंद पढ़ा और इसके बाद आपको बंदरचा वाला बंद किस नज्म से लिया गया, उसके शायर का नाम क्या है, और मंदिर से किसकी आवाज आती है। फिर दर्ज झेल इक्तिबास की खत कशीदा मतलब अंडरलाइन अल्फाज की मुतजाद लिखना है। दर्ज झेल, देखिए दर्ज झेल मतलब जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है, दर्ज बाला हुआ तो जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है। अब हमने ये पढ़ा, अब इसके अंदर पूछा है कि जो अंडरलाइन किए हुए वर्जन की मुतजाद आपको बताना है। तो छोटा बड़ा, रात दिन, रोशनी अंधेरा, और रोने हंसने। फिर सवाल नंबर 18, दर्ज झेल मुसन्निफ फिल्म में से किसी एक सन की मुसन्निफ की सवानहयात लिखिए। ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। फिर रुबाई या गजल में से किसी एक पर तारीफी नोट लिखिए, और दर्ज झेल नसीस नाम में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए। ये अनसीन पैसेज हो गया। इस जो पैसेज है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खिदमत खल्क का जज्बा किसकी जिद है। खिदमत खल्क का जज्बा खुद गर्जी की जिद है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है खुद गर्जी का जज्बा किसकी सिफतों में से एक सिफत है। मुल्कों की सिफाती हामिल खिदमत खल्क के जज्बे से अच्छा रहती है, ये रहा सेकंड का। जबकि खुद गर्जी का जज्बा इब्लीस की सिफतों में से एक सिफत है। फिर थर्ड है अमन चैन कहाँ छिन जाता है। जो लोग खिदमत खल्क को अपना इशार बना लेते हैं उन्हें दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आखिरत के लिए भी एक बेहतरीन तो शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों की खिदमत कर सकता है। जिस जगह ऐसे लोग होते हैं जिनका शेवा खिदमत खल्क के, वहाँ के लोग खुशहाली और की जिंदगी गुजारते हैं। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ है ऊपर लिखी इबारत का एक मुनासिब उन्वान, आपको टॉपिक देना है। तो आप टॉपिक कुछ भी दे सकते हो, खिदमत खल्क इसका टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट है अपने प्रिंसिपल साहब को अपना सेक्शन बदलने के लिए दरख्वास्त लेके या अपने वालिद को खत लेके जिसमें इम्तिहान की तैयारी का जिक्र किया गया हो। फिर यहाँ पे मुख्तसर नोट आ गया है ऐसे वगैरह, और इसी के साथ ही हमारा जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कुछ आंसर पूछना है, वैसे तो मैंने आंसर्स पूरे लिख ही दिए हैं, और अगर आपको कुछ भी डेफिनेशंस वगैरह कुछ चाहिए तो वो आप खूब चैनल पे मिल जाएंगे। और ये जो अल्फाज की जमा है, मुल्क का हो जाएगा मुमालिक, मैं यही लिख देती हूँ, मुकाम मुकामात, गरीब गुरबा, तोहफा तहाइफ, ये हो जाएगा इसका जमा। ठीक है, तोहफा तहाइफ। इसके साथ ही हमारा जो पूरा पेपर था कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।